Just beautiful quote that says, a man's character is seen or is tested when he has everything. And a woman's character is tested and seen. What does your woman do when आपका जो पार्टनर उसके पास कुछ नहीं है? ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है क्या उतना सच्चा भी है? इस वीडियो में बस यही बात पता करेंगे। आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। ये जो कोट्स होते हैं ना, ये सुनने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और इसमें शाहरुख खान और गौरी का अगर देन एंड नाउ वाला फोटो डाल दो फिर तो कहने ही क्या है, मतलब बिलीवेबल बन जाता है। नहीं, कैरेक्टर्स या चरित्र पे कोट्स इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि कहीं ना हम लोग उनमें खुद को देख पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। हमें खुद में स्ट्रॉन्ग और लॉयल वाली फीलिंग आती है। अगर हमारा साथ वाला अच्छा है तो उसके लिए रिस्पेक्ट निकलती है, और अगर साथ वाला ठीक नहीं था तो अपने लिए रिस्पेक्ट निकलती है। और वैसे भी एसआर के बनने का मन तो सबका होता है। बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं आता जी, ये बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद। बिल्कुल। अब आप शाहरुख खान बन पाएंगे कि नहीं ये तो आप जाने, लेकिन इस वीडियो के एंड होते होते आप थोड़ा सा आप जरूर बन जाएंगे। वीडियो को सिंपल रखेंगे ताकि वीडियो आपके साथ चले और आप वीडियो के साथ चले। मार्केट में कोट्स की कमी नहीं है। जैसे जेम्स मैकॉले ने कहा था कि किसी इंसान के असली चरित्र की कसौटी ये है कि अगर उसको पता हो कि वो नहीं पकड़ा जाएगा तब वो क्या करता है। जॉन वुडन ने कहा है कि इंसान का असली चरित्र सामने तब आता है जब उसको पता हो कि उसको कोई नहीं देख रहा। और भी बहुत सारे कोट्स हैं, लेकिन इतना तो क्लियर है कि अगर किसी को सब कुछ चाहिए तो सब कुछ पाने के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा, और सब कुछ मिलने तक या सब कुछ मिलने के बाद वो क्या करता है ये मायने रखता है। और यहीं पर हम सबके मन में एक फीलिंग आती है कि बात तो सही है, लेकिन थोड़ी देर आप इस फीलिंग को थामे रहिए और अपना फोकस करने से हटाकर ये जो सब कुछ है ना इस पे फोकस करिए। विकास दिव्यकीर्ति सर ने किसी को कोट करा था कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। अच्छा, हम लोग को लगता है कि सब कुछ मतलब इज्जत, पैसा, शोहरत, रुतबा, यही सब, राइट? लेकिन इस पर काका ने क्या खूब कहा है। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग का जो सब कुछ है या तो वो बदलता रहता है या तो वो आता जाता रहता है। अब कैसे पता करेंगे किसी का कैरेक्टर? वो लाइन थी ना कि जब सब कुछ हो या कुछ भी ना हो। पता ऐसे करेंगे कि निर्भर ये करता है कि आपका जो सब कुछ है वो है क्या। अगर ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो उसको ऐसे समझिए कि आपकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो क्या है। टॉप प्रायोरिटी बोले तो कि अगर ये है तो सब कुछ करा जा सकता है, सब कुछ पाया जा सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो उसको बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान भी करा जा सकता है। क्या है ऐसा? कुछ बाहर तो नहीं हो सकता या बाहर वाला नहीं हो सकता, और ये बात हम दोनों अभी तक इस वीडियो में देख चुके हैं। तो क्या है ऐसा अंदर जो परमात्मा या खुदा बैठा है? प्लीज मत कहिएगा, क्योंकि ये भी सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन ना ये आपका एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है बात सही हो, लेकिन ये आपका सच नहीं है। आप भी बोल देंगे क्योंकि आपको सुनने में अच्छा लगा था, लेकिन ये आपकी बात नहीं है। अभी आपने वो महसूस नहीं किया है। तो फिर क्या है ऐसा जो सब कुछ हो सकता है? अगर ध्यान से देखें ना तो आपके पास ले देकर एट द एंड, और शुरुआत से लेकर एंड तक, बल्कि बस आप ही होते हैं। आप बोले तो जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं। अगर जो आप सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं तो आप पूरी तरह से अपने साथ होते हैं या पूरी तरह से आप होते हैं। और जब इन तीनों में गैप होता है, दूरी होती है, तो वो दूरी आपको अपने आप से भी महसूस होती है और दुनिया को दिखती भी है। और क्योंकि आप अपने से ही दूर हो जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने में खोए खोए रहते हैं। तो जितना कम ये गैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा। और बात ये भी सही है कि हस्बैंड या वाइफ होने से पहले कि कैरेक्टर आपका जज किया जाए, उससे पहले आप इंसान भी तो हैं। आप इंसान कैसे हैं, अगर आपका ये वाला रोल समझ में आ जाए तो बाकी सारे रोल भी समझ में आ जाएंगे। किसी का हस्बैंड, किसी का वाइफ, किसी का बेटा, बेटी, whosoever, whatsoever, लेकिन अपने लिए तो आप ही हैं। तो जो अपने और करीब आता रहे, अपने से और मिलता रहे, अपना और हो जाए,
वो आदमी शायद इंसान कहलाने लायक है, क्योंकि बाकी सब तो किसी रिश्ते या डेजिग्नेशन में अपनी पहचान ढूंढा करते हैं। मतलब तुम मेरी हो जाओ या मेरे हो जाओ, ये कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, ये भी कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन तुम अपने हो जाओ, ये कहने वाले बहुत कम। जब आप अपने लिए जिएंगे तब जाके असल मायने में आप जी पाएंगे, जीना शुरू कर पाएंगे। तब शायद जीवन भी समझ में आएगा, वरना तो बाहर वाले बताते रहेंगे जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। और अगर जो बाहर वाले बोलेंगे आप वही सोचेंगे और बोलेंगे और करेंगे, तब तो बाप आप अपने पास कभी आ ही नहीं पाएंगे। तो जो काम आपको अपने और करीब लाए, जो इंसान आपको आपके और करीब लाए, वो आपका सब कुछ हो सकता है। क्योंकि अंत में ना आपका आपसे मिलना जरूरी है, आपका आप होना जरूरी है। और ये करने के लिए आपको पूरी 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 लाइफ मिलती है। जब अपने होके जीते हैं ना, तब आपको लाइफ भी समझ में आती है, आपको आप भी समझ में आते हैं। क्योंकि तब आप और लाइफ साथ साथ चल रहे होते, एक होके चल रहे होते हैं। बात समझ में आई? हो सकता है सुनने में बहुत सारी चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई भी जान लीजिए, उसको समझ लीजिए। अगर समझ में आएगा तो बस सुनने में नहीं, करने में और मजा आएगा, वो होने में और मजा आएगा। ठीक बात? बस हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ हर बार की तरह आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।